हेलो लियो, चलिए देख लेते हैं कि जून का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या क्या चेंजेस जून के मंथ में आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करके आप लोगों की रीडिंग। आप लोग इसको अपने सन मून साइन के अकॉर्डिंग या फिर आप लोग अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। जून का मंथ फॉर लियो साइन। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लियो, अगर मैं आप लोगों के जून के मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे जो सबसे पहले एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों की जून मंथ की, वो रहने वाली है ट्रैवलिंग। इनिशियली ही कुछ दिनों में आप लोगों की कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है या फिर ये ट्रैवलिंग ऐसी भी हो सकती है जो आपने ऑलरेडी प्लान कर रखी हो। ठीक है, तो जून के मंथ में शुरुआती दिनों में ही आप लोग कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दी में भी हो अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के। आपको अब ऐसा अपना पेशेंस आप लोग लूज़ कर रहे हो जून के मंथ में कि नहीं, अब मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दी स्टार का कार्ड एंड इट शोज़ कि आप लोगों की हीलिंग हो रही है जून के मंथ में। हो सकता है कि किसी हीलर से आप लोग अपनी हीलिंग करवाओ या फिर आप लोग अपनी हीलिंग खुद करो और अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करने वाले हो। लियो की एक सबसे बड़ी अच्छी भी चीज़ें होती है और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम भी होती है कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और कई बार अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्से में बोल देते हैं। बट जून के मंथ में आप लोग पूरा ट्राई करोगे कि आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर के आओ। ठीक है, मिड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि देखो, अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर आप लोग मैरिड कपल हो या फिर आप लोग सिंगल हो, ठीक है, तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अपने ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत खुश हो अपने लव रिलेशन में। ठीक है, बट कई बार रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं या उनको प्रोवोक कर रहे होते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, जून के मंथ में स्पेशली अपनी लव लाइफ को सिक्योर करके रखना है। सब लोगों से आप लोगों को कुछ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, कि आप अच्छे पार्टनर के साथ हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है या फिर आप लोगों का लव रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, आपको वो चीज़ें थोड़ी सी छिपा के रखनी है क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों की बुरी नज़र भी लग सकती है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस भी ये है कि कोई ना कोई किसी टाइप का टोना टोटका, कुछ ब्लैक मैजिक आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, स्पेशली मिड मंथ में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। एंड ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देखो, आप लोग क्या करने वाले हो ना, मंथ एंड तक जब आएगा तब आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्गली आपका दिमाग चलेगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट के साथ काम करोगे अपने करियर को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, अपने प्रमोशन को लेकर के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, अपना 100% देने की कोशिश करोगे। बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिगार्डिंग योर हेल्थ के इश्यूज़ थोड़े से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जून के मंथ में। और
अब आप लोगों को क्या करना है, ये प्रॉब्लम से बचने के लिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। जितना जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन बैलेंस में रह करके करो, ठीक है। रेस्ट करना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए और काम करना भी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत रहने वाली है जून के मंथ में, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जून का मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस मिड मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है नेगेटिविटी से, अपने आप को और अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को बचा करके आप लोगों को रखना है। ओके, तो चलिए अब हम और चीज़ें देख लेते हैं और क्या आ सकता है जून के मंथ में आप लोगों की लाइफ में। ओके, फॉर लियो साइन जून के मंथ में और क्या चीज़ें आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है एंड इट शोज़ कि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जून के मंथ में। किसी न किसी जॉब को लेकर के भी चेंजेस हो सकते हैं। प्लेस भी आप लोगों की जून के मंथ में चेंज हो सकती है, उसके भी हाई चांसेस बने हुए हैं यहाँ पे। 5 नंबर का एक कार्ड है यहाँ पे जो कि अपने आप में चेंजेस बताता है। तो डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, आपके करियर को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के। अगर हो सकता है कि प्रमोशन हो तो आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए फॉर लियो साइन। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है, मॉर्निंग का कार्ड है, द वर्ल्ड अवेट्स यू। ये कार्ड यहाँ पे आप लोगों को ये बता रहा है कि मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो पैशन के साथ करो, ठीक है। आप लोगों को देखो पैशन के साथ काम करना है लेकिन अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई उठो और अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। अननेसेसरी का टाइम वेस्ट आप लोगों को जून के मंथ में नहीं करना है। और यहाँ पे कार्ड आया है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव का, यहाँ पे कार्ड है। देखो आप लोगों को जून के मंथ में खुद से प्यार करना है, खुद की केयर भी करनी है, ठीक है। और आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे डाइटिंग के रिगार्डिंग भी, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है, ओवर वेट हो या फिर आप लोगों का वेट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती है, डजेंट मैटर कि वो चीज़ आपको कि आपको कंफर्ट जोन दे रही है नहीं दे रही है, ठीक है। तो ओवरवेट का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दुनिया देखती है कि कपड़े फिट नहीं आते हैं, ओवरवेट है, ये सब तो एक सेकेंडरी थिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि जब भी वेट इंक्रीज होता है तो हेल्थ इश्यूज़ आते ही आते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपका BMI ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए नहीं कि आप दुनिया को दिखा सको या फिर आप आप जैसे कपड़े पहनना चाहते हो वैसे पहनो, नहीं, आप अंदर से हेल्दी बनो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो, ठीक है। क्योंकि ओवरवेट होने से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ओके। और अगर आपको वेट कम है तो वहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये कार्ड आपको जून के मंथ के लिए बता रहा है कि अपनी डाइट पे अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है कि आप लोग क्या खा रहे हो, आप लोग कैसी चीज़ें ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम जो खाते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, वैसे ही हम बनते हैं, ओके। लास्ट हम यहाँ से मूनोलॉजी से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं जून मंथ के लिए क्या निकल के आती है। आप लोगों के लिए गाइडेंस है दी एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का यहाँ पे कार्ड है। कैप्रिकॉर्न का साइन सैटर्न का होता है, यानी कि सैटर्न इसके लॉर्ड होते हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि जितनी भी टफ साइकिल आप लोगों की लाइफ में रही है रिगार्डिंग योर करियर, योर लव लाइफ, योर जॉब, ठीक है, तो वो सारी जो नेगेटिविटी है, जो सारी टफ साइकिल जो अभी तक आप लोग फेस करते आए हो, वो सारी चीज़ें एंड हो रही है, ठीक है। और एक पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील करोगे, आपको बहुत अच्छा भी फील होगा, ठीक है। तो
लियो, ये थी आप लोगों की जून मंथ की प्रिडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।